सो गाइस सीएसएस के आधे से ज़्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है सीएसएस ग्रिड और दूसरा है फ्लोट एंड क्लियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है ग्रिड। और ये सीएसएस ग्रिड क्या होती है, इसका क्या पर्पस होता है, ये भी मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ग्रिड भी जो होती है वो बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में काम आती है। जिस तरह आपका फ्लैक्स बॉक्स होता है आपके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में काम आता है, तो इसी तरीके से आपकी ग्रिड जो है वो आपका काम आसान करती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स इन दोनों का यूज़ करेंगे, यानी दोनों का क्या एक साथ यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप चाहे तो फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर लें या फिर आप चाहे तो ग्रिड का यूज़ कर लें। मैं पर्सनली तौर पे अपनी अगर बात बताऊँ तो मैं फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करता हूँ, मैं ग्रिड का इतना यूज़ नहीं करता क्योंकि इसकी मुझे नीड नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रिड के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ग्रिड को। तो ग्रिड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा कम से कम 9 डिव्स बनाऊंगा, कम से कम 10 बना लूंगा। ठीक है, तो डिव डॉट बॉक्सेस और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और लिखूंगा दिस इज आइटम, यहाँ पे डैश लगा के डॉलर का साइन लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, देखिए मैंने आपको एक न्यू शॉर्टकट बताया मैंने आपको। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा चाहते हैं आपको डिव बने हुए आ जाए, उसका टैक्स लिखा हुआ आ जाए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा अपनी स्टाइल्स के अंदर और CSS के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर को टारगेट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब ग्रिड को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो कंटेनर है उसकी डिस्प्ले करनी पड़ेगी ग्रिड। जैसे हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स थी, इसी तरीके से हमारे पास होती है डिस्प्ले ग्रिड। मैं ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसे हटाता हूँ। ठीक है, और इसकी डिस्प्ले कर देता हूँ ग्रिड। ठीक है, इससे होगा क्या कि मेरा जो कंटेनर है यानी जो मेरा पेरेंट है वो बन जाएगा ग्रिड, और अंदर के जितने भी आइटम्स है वो बन जाएंगे ग्रिड आइटम्स। ठीक है, तो ग्रिड मैंने कर दी और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी बॉक्सेस हैं उनको मैं एक बॉर्डर दूंगा। ठीक है, बॉर्डर में दूंगा जना वाला कितना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में दे दिए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि इन सबको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ कुछ ब्लूइश टाइप कुछ दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं न्यू टैब पे खोलता हूँ, मेरे पास डिव्स बने हुए आ गए। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो खैर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया होगा। ठीक है, उसकी मेन वजह क्या है कि मैंने प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई नहीं ग्रिड की। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन सबको डिवाइड कर दिया। अच्छा, मैं काम ही करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो यूनिट है इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, और उसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल 100 पिक्सल, 300 पिक्सल और 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर आपके जो आइटम्स हैं वो क्या, वो कॉलम्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, अच्छा, ये 3 नंबर्स बेसिकली है क्या, ये 3 नंबर्स आपकी विड्थ, यानी मैंने अपनी CSS को बताया कि भाई देखो सबसे पहला वाला जो मेरा कॉलम है उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी विड्थ होगी 100 पिक्सल, दूसरे की होगी 300 पिक्सल इसलिए सबसे बड़ा है, और तीसरे की होगी 200 पिक्सल। अच्छा, अगर मैं तीसरे की कर दूँ ऑटो, अगर मैं तीसरे की विड्थ कर दूँ ऑटो, देखते हैं फिर क्या होता है। तो आप देखिए ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। ठीक है, यानी मैंने अपने CSS को ये बोला भाई तीसरे को ना अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, तो उसने कर दिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलम्स बना सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और कॉलम में बना देता हूँ। ठीक है, 200 पिक्सल के नाम से। यहाँ पर आप ये देखिए आपके पास 3 कॉलम्स बनने में आ गए। ठीक है, और ऑटो में ज़रूरी नहीं है, ऑटो में लास्ट वाले को ही करूँ, बीच वाले को भी कर सकता हूँ। मैं एक काम ही करता हूँ, उसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तब ये हुआ क्या, ये जो आपका तीसरा वाला जो कॉलम है ये क्या हुआ, चूंकि मैंने इसकी विड्थ जो ऑटो लगाई हुई थी तो इसलिए अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। अच्छा, इस तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूँ, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट अगर ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। जब आप अपने कंटेनर को ग्रिड कर देते हैं यानी उसकी डिस्प्ले कर देते हैं ग्रिड, तो आपके पास कुछ यूनिट्स आ जाते हैं। वो यूनिट्स होते हैं FR के नाम से। अगर मैं इसको कर दूँ 4FR, 2FR, ठीक है, 5FR और 6FR, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये एडजस्ट हो गए। तो बेसिकली FR भी क्या यूनिट है, ठीक है, जो कि ग्रिड के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, अब जिस तरीके से आपके पास
कॉलम्स के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरीके से आपके रॉस के लिए भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ये देखिए, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं टेम्पलेट में कॉलम्स को हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रॉस के रॉस किस तरह वर्क करती है। तो ये देखिए, रॉस में बेसिकली मैंने क्या बोला कि भाई रॉस में आप, मैं ये वाली प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, अभी कमेंट करता हूँ ग्रिड गैप को। तो मैंने अपने CSS को क्या बोला कि भाई ये जो मेरे ग्रिड्स हैं, ये जो मेरे आइटम्स हैं, इनको आप क्या करो, दो रॉस में डिवाइड कर दो, ठीक है। सबसे पहली वाली रॉ होगी 100 पिक्सल और दूसरी वाली होगी 200 पिक्सल। तो जो रॉ जितनी बड़ी होगी उसके अंदर उतने आइटम्स आएंगे। देखिए रॉ नंबर 2 जो थी मेरी, चूंकि सबसे बड़ी थी 200 पिक्सल थी, तो इसलिए उसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम्स आए। अगर मैं यहाँ पे एक और रॉ बना दूँ, मैं यहाँ पर बना दूँ 300 पिक्सल की एक रॉ बना दूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आइटम्स उसी के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी आइटम्स कितने हैं, 10 आइटम्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सभी के अंदर क्या करूँ, एक रॉ लगा दूँ। तो क्या मुझे 10 बार नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आइटम्स है मेरे 10, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शायद यहाँ पे ये करना पड़े कि यार 10 मरतबा नंबर लिखना पड़े अलग अलग। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, और ये चीज़ आपकी कॉलम में भी वर्क करेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑटो, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने उसको बोला कि भाई 5 में इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, और हाइड कर दो ऑटो, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं इसके अंदर करूँ, मैं इसको करता हूँ कमिट, ठीक है। मैं इन दोनों को करता हूँ कमिट, या इसको करता हूँ रेप्लिकेट, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर आगे दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, इसने क्या करा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो ये भी एक तरह का आपके बोला के पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है आपके पास ग्रिड गैप। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊँ तो क्या होगा, ग्रिड गैप से बेसिकली क्या होता है कि आपके जो आइटम्स हैं उनके दरमियान गैप आ जाता है, ठीक है। इसको आप मार्जिन या पैडिंग की तरह आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। वैसे तो खैर मार्जिन और पैडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ी बहुत वर्क करती है। तो ये आपके पास आ गई, ठीक है, ग्रिड गैप भी आपने देख लिया। अच्छा, आप अगर चाहो तो गैप जो है रॉस एंड कॉलम्स के अंदर अलग अलग तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। यानी ग्रिड रॉ गैप, ग्रिड कॉलम गैप, इस तरह भी आप दे सकते हो। तो चलिए मैं आपको वो भी देके दिखाई देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ ग्रिड, अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूँ, ठीक है, 2 मरतबा मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा, ठीक है। नीचे वाले को भी कर दूंगा कमिट, और यहाँ पे लिख दूंगा ग्रिड रॉ गैप, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि सिर्फ रॉस के दरमियान आपकी गैप आएगा, ठीक है, कॉलम्स के दरमियान गैप नहीं आएगा। और अगर मैं नीचे आऊँ और अगर मैं इसे कमेंट करूँ, इसको लिख दूँ कॉलम गैप, ठीक है, गिट कॉलम गैप। तो अब क्या होगा, आपके कॉलम्स के दरमियान गैप आएगा, ठीक है। तो ये देखिए सबके दरमियान गैप आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 10 पिक्सल ही लिखें, और भी नंबर आप दे सकते हैं, और चाहे तो दोनों नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं काम ही करता हूँ, दोनों नंबर आपको लेके दिखा देता हूँ। अब देखिए बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे ग्रिड गैप में था। यानी ग्रिड गैप में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट रॉस एंड कॉलम सब में गैप आ जाता है, और अगर आप अलग अलग देंगे तो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती है चिल्ड्रन के लिए। जिस तरह फ्लैक्स बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड के लिए थी और कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट के लिए थी, तो ग्रिड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए होती है चाइल्ड के लिए, और कुछ होती हैं पेरेंट के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टीज थी उनको समझाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। CSS ग्रिड, ठीक है। और आज के मैंने पूरा समझाया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपने क्या काम करना है। तो ग्रिड आइटम्स के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपने अपने आइटम्स को वो करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या काम किया हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने 16 आइटम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और 16 आइटम्स बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो आपका आइटम नंबर 2 है उसको इन्होंने क्या किया हुआ, उसको किया हुआ है इन्होंने ग्रिड कॉलम 2 किया हुआ है। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा इसने जगह ज़्यादा ले ली। तो बहरहाल ये आपका टास्क है, ठीक है, कि आपने इनके साथ किस तरह खेलना है और किस तरह अपनी रॉस एंड कॉलम्स को स्पैन करना है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ग्रिड का यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आपको ग्रिड का यूज़ करना है तो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो आपने खुद देखनी है। तो ग्रिड का टॉपिक जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।